शुरुआत जो है वो शांत जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या शांत प्रकाश जी, ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं और जो व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है वो जायज है? सब कुछ देखिए, क्या बीजेपी अनदेखा कर रही है इन सब चीजों को? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये जो बच्चे इस वक्त में आंदोलन कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो बच्चे जो हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और किसी भी प्रकार से ये नकल जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के अलावा नकल के विषय पर किसी अन्य सरकार ने, किसी भी प्रदेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। 1991 में कल्याण सिंह जी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह जी इस वक्त शिक्षा मंत्री थे, 1991 में वो नकल विरोधी कानून लेकर के आए। उसी कानून को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने 94 में 1994 में खत्म कर दिया। यानी नकल करने वाले जो छात्र हैं उनके पक्ष में उस कानून को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। जब हम 2024 में हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 हमने लागू किया है, जिसमें नए कानून में जो सजा का प्रावधान रखा गया है, 3 से 10 वर्ष तक की सजा है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, पेपर तो सजा इतनी कड़ी होती तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसा कदम उठाने के लिए। शांत जी, अगर सजा इतनी कड़ी होती तो किसी के अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती। 10 बार क्या, वो इंसान 100 बार सोचता। लेकिन कहीं ना कहीं दोषी तो है ना इसमें बीजेपी की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि अभी 2024 में ये कानून हमने लागू किया है और उसके बाद लोगों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। बड़ी मात्रा में जो है लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कोचिंग माफिया भी जो है इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो उन पर भी जो है ना निगाह है और उनको उनके 2024 में लागू को 2026 तक वक्त हो गया। मगर मैं ये, अरे आप इतने वर्षों से शासन करते रहे, आपने एक कानून नहीं बनाया, एक नियम नहीं बनाया, बल्कि जो नियम बनाया आपने उसको हटा दिया। और उसके बाद में क्या कांग्रेस के समय में नकलें नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी और बहुत बड़ी तादाद में होती थी। बोर्ड के ऊपर लिख करके नकल। अरे कांग्रेस ने क्या किया, वो उनके समय की बात थी। कांग्रेस का शासन गया, बीजेपी का शासन है। आप मौजूदा स्थिति की बात कीजिए। 2024 में हमने कानून बनाया है, इस पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं पूरे देश के सभी विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इतना सख्त नियम लागू करके, इम्प्लीमेंट करके जो है, जिन लोगों को ये माफिया जो काम कर रहा है उसके खिलाफ। शांत जी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन सख्त अगर नियम होते तो ये बच्चे सड़क पे नहीं होते। सख्त अगर नियम होते 2024 से 2026 में 10 बार पेपर लीक नहीं होता। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, मई महीना ही है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या इससे पहले कभी नकल नहीं हुई? अरे क्यों नहीं हुआ? हुआ है। इससे पहले सुनिए, इससे पहले भी नकल हुई है। तो क्या उनकी सरकार में जो हुई हम भी अपनी सरकार में करवाएंगे? जो उनकी सरकार में आप उसको ठीक करेंगे नहीं करेंगे? सरकार क्यों बदलती है? सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो ठीक कीजिए ना सर। सिर्फ कानून है, प्रावधान है, इससे नहीं। और वो सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये कहता हूँ कि जो छात्र हैं उनको गुमराह ना करे। कि वर्तमान में जो विपक्ष है, तमाम तरीके की राजनीति, उनके पास में अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। वो ये नहीं तय कर पा रहे कि हम इसका विरोध कैसे करें, और ये आपस में बट गए। और यहाँ तक के जो विरोध करने वाले लोग हैं उसमें भारत तोड़ने वाले लोग, भारत को बांटने वाले लोग। मैं विपक्ष को इसमें ला ही नहीं रही, मैं विपक्ष को इसमें ला ही नहीं रही। मैं डायरेक्ट जमीनी स्तर से आपसे बात कर रही हूँ। मैं विपक्ष को ला ही नहीं रही इस पूरे डिबेट में। सुनिए शांत जी, मैं विपक्ष को नहीं ला रही, मैं जमीनी स्तर से बात कर रही हूँ। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है अलग अलग राज्यों से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। विपक्ष पे आप सब कुछ डाल के अपने आप को साइड नहीं कर सकते। मैं विपक्ष को ला ही नहीं रही इस पूरे मामले पर। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। उन बच्चों को इतना पीटा जा रहा है। आप बताइए कि अगर इतना बताएं, आप पत्थर क्यों मार रहे हैं? वो
देखो छात्र पत्र नहीं मान रहे, मगर छात्रों के बीच में जो गुंडे तत्व घुसे हुए हैं वो किस तो पुलिस तरीके से वहाँ पर हरकत कर रहे हैं। पुलिस रिकॉग्नाइज करे ना उन लोगों को, पुलिस रिकॉग्नाइज करे, क्या फर्क मार रहे हैं, क्या काम होता है। ठीक है अनिल जी, आऊंगी शांत जी, अब रुक जाइए, शुरुआती कमेंट सबसे ले लीजिए। अनिल जी, ये छात्रों की आड़ में जो बहती गंगा में हाथ धोने का काम विपक्ष कर रहा है, कितना जायज है? क्या दूसरों को हायर कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है। क्यों शांत जी, ये हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो आपको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। कोई इस्तीफा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन एक्ट भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है और इस पर कार्रवाई हो रही है। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये उस शिक्षा माफिया जो काम कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक हो जाए, काम कर रही है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, ये काम कर रही है। आपको तो सब पता है। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। क्यों बिठा लाया आपने? मेरी बात तो होने दो, बीच में टोकने से ना मैं यदि गलत बोलेंगे तो सर मैं सही सुनूंगी ना, सर मैं गलत नहीं सुनूंगी। नहीं गलत, फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में काम सही से नहीं हुआ तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। आप मुझे ये बताएं, हमारी सरकार से पहले कौन सी सरकार ने कानून बनाया था? कानून जो है अंकुश लगाने के लिए बनाया जाता है। आपने एक सरकार किस लिए बदली जाती है? सरकार किस लिए बदली जाती है? सरकार इसलिए नहीं बदली गई, सरकार सिस्टम को सुधारने के लिए बदली जाती है। कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और बाकी दलों के नेता में उतनी क्षमता नहीं होगी, तभी बीजेपी को लाया गया। अब ये करके आप बातों को टाल नहीं सकते। नहीं, इन्होंने एक कानून बनाया। अरे तो उन्होंने कानून बनाया, सरकार कितने सालों से आपकी, कितने सालों से है सरकार आपकी? एक्शन दिया जा रहा तो बेचैनी पैदा हो रही है। नहीं पूरा कानून कोई कानून नहीं बनाया, बल्कि आप लोगों ने शिक्षा को जो है ना जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया और उसमें घोटाले किए, क्यों नहीं पता? आपके नियम बनाने का पेपर लीक लगाना हो, बिल्कुल नियम बनाया है और नियम के साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो, जीवन को तबाह कर दो और बच्चों का कोई भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। देखिए, आप जो बातें कह करके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है एक मिनट अनिल जी एक मिनट शांत हो जाइए। अनिल जी मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट अनिल जी शांत हो जाइए, एक मिनट शांत जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप लोग जो है नीट के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपको केवल ये राजनीति करके उपद्रव मचाना है, अराजकता पैदा करनी है। गलत कर रहे हैं आप, बच्चों के कंधे पर रख करके अराजकता मत करो। आप छात्रों के भविष्य को बदलना नहीं चाहते, इसलिए रोजगार के साधन सर्जन किए। छात्रों के भविष्य की चिंता हम ही कर रहे हैं और हमने जो कदम उठाए हैं, आने वाले समय में छात्र भी करेंगे। आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, छात्र जो है हमारे उठाए हुए कदम हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं। आप लोगों के जो नकल माफिया काम कर रहे हैं, चिंता साफ तौर पे दिख रहा है। ठीक है शांत जी, एक मिनट शांत हो जाए। अनिल जी शांत हो जाए, एक एक करके अपनी बात रखिए, ज्यादा प्रभावी होगा। अगर बात की जाए अनिल जी, तो कहा जा रहा है कि राजनीति रोटियां सेकी जा रही है बच्चों के इस प्रदर्शन पे। क्यों, पहले से क्यों नहीं विपक्ष सड़कों पर उतरी और बच्चों के साथ दिखाई दे रही थी? आखिर क्यों ऐसा मौका आया इस प्रदर्शन का लाभ उठा रही है? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस प्रदर्शन का लाभ उठा रहे हैं, चाहे माने या ना माने। क्या करोगे? कोई नहीं है छात्र वहां पर नीट का, एक भी छात्र क्या ये अभिषेक नीट के जो है ना नीट का छात्र है, या उसकी जो गैंग है वो नीट का छात्र है? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। शर्म तो आपने इतने वर्ष शासन किया और एक कानून तक नहीं दिया जिससे कि जो है ना ये जो नकल के ऊपर अंकुश लग सकता है। आज हम उस काम को कर रहे हैं, परेशान हो रहे हो क्योंकि नकल करने वाले छात्रों को और नकल करने वाले खुद करने वाले। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए अनिल जी, शांत हो जाइए एक मिनट। अनिल जी एक बात बताइए, जब सिस्टम में सुधार होगा तभी तो काम होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना क्यों
क्यों जरूरी है? आपको सिस्टम में सुधार चाहिए ना। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और बैठे और वही सिस्टम चले, तो फिर आप फिर इस्तीफा मांगेंगे। सुधार जरूरी है, इस्तीफा जरूरी है? अनिल जी, जब कोई गलत काम हो जाता तो नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा, इतिहास गवाह है इस बात का। और दूसरा जनय अगर उस पद पे आएगा फिर भी गड़बड़ी होगी तो क्या करेंगे? उन्होंने इस्तीफा दिए और हमारे मंत्री जो है वो योग्य हैं और वो बेहतर काम कर रहे हैं। नहीं होगा, सुधार करेंगे और सुधार करके ही रहेंगे। अगर योग्यता होती नहीं तो पेपर लीक नहीं है, और योग्यता अगर कल मैं नीट में जो पुलिस होगी छात्र छात्रों के बिल्कुल चिंता और बच्चों के साथ में और उनके भविष्य की। ठीक है, ऐसे चर्चा हो ही नहीं पाएगी सर। आप दोनों बोले जा रहे हैं। अनिल जी फाइनल कमेंट बताइए। 10 सेकंड अनिल जी, 10 सेकंड, क्या मांग है? और आप मार्ग बना रहे टीवी पर बैठ करके, क्या बात है? अरे कुछ नहीं किया आप लोगों ने, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने कुछ नहीं किया